नमस्कार। कभी सोचा है एक बहुत ऊंची इमारत और जो टूथपेस्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या एक जैसा हो सकता है? आज हम उन्हीं छिपे हुए खजानों की बात करेंगे जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है, और सच कहूं तो जिनके बिना हमारी जिंदगी शायद रुक ही जाएगी। तो हाँ, सवाल यही है। एक गगनचुंबी इमारत, एक कार और हमारा टूथपेस्ट। ये तीन मतलब बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं। इनमें आखिर कॉमन क्या हो सकता है? इसका जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। तो जवाब है मिनरल्स, यानी खनिज। जी हाँ, हमारा टूथपेस्ट असल में खनिजों का एक कॉकटेल है। सोचिए, जो सिलिका दांतों को साफ करता है, जो फ्लूऑराइड कैविटी से बचाता है, या जो टाइटेनियम ऑक्साइड सफेदी लाता है, ये सब के सब जमीन से ही तो निकलते हैं। और पता है, कुछ टूथपेस्ट में जो एक खास चमक होती है ना, वो भी माइका यानी अभ्रक नाम के एक खनिज की वजह से होती है। तो चलिए आज इसी खनिजों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारी नजरों के सामने कहाँ-कहाँ है। फिर समझेंगे कि आखिर ये खनिज होता क्या है। ये भी जानेंगे कि ये धरती के नीचे दबे खजाने की तरह बनते कैसे हैं। भारत के नक्शे पर इनकी जगह देखेंगे, और हाँ, इन्हें निकालने की भारी कीमत पर भी बात करेंगे। और आखिर में इसका एनर्जी से क्या कनेक्शन है वो भी समझेंगे। देखिए, सच तो ये है कि हमारी जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो खनिजों पर निर्भर ना हो। एक बहुत छोटी सी पिन से लेकर एक बहुत बड़े जहाज तक, सब कुछ, लिटरली सब कुछ उन्हीं खनिजों से बनता है जिन्हें हम जमीन से निकालते हैं। हमारी सड़कें, गाड़ियां, मशीनें, आप नाम लीजिए, वो खनिजों से बना है। तो ये तो साफ हो गया कि मिनरल्स हर जगह हैं। पर अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये है क्या असल में? चलिए अब इसे ही समझते हैं। तो देखिए, जियोलॉजिस्ट यानी भूवैज्ञानिकों के हिसाब से खनिज एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पर मिलती है और जिसकी एक डिफाइनेबल अंदरूनी बनावट होती है, मतलब एक तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और मजे की बात यह है कि यही अंदरूनी बनावट तय करती है कि कोई मिनरल कितना नरम होगा या कितना सख्त। जैसे कि एक तरफ है एकदम मुलायम टैल्क पाउडर और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, हीरा। दोनों खनिज हैं, फर्क बस बनावट का है। अच्छा, अब इन खनिजों को मोटे तौर पर हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले हैं मेटालिक यानी धात्विक, जिनमें लोहा, तांबा जैसी चीजें आती हैं। दूसरे हैं नॉन मेटालिक यानी अधात्विक, जैसे कि माइका और नमक। और तीसरे हैं एनर्जी मिनरल्स यानी ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। अब जो मेटालिक मिनरल्स हैं ना, उन्हें भी हम आगे लौह, अलोह और कीमती धातुओं में बांटते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि खनिज क्या होते हैं, पर सवाल ये है कि ये मिलते कहाँ हैं? ये एक तरह की जियोलॉजिकल ट्रेजर हंट है, एक भूवैज्ञानिक खजाने की खोज। तो ये खजाना हमें 5 मुख्य तरीकों से मिलता है। कभी कभी ये चट्टानों की दरारों में नसों की तरह फैले हुए मिलते हैं, जिन्हें वेन्स और लोड्स कहते हैं। या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में परतों की तरह जमे हुए हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चट्टानें घिस जाती हैं और बची हुई मिट्टी में ही खनिज रह जाते हैं। और सोना जैसे कुछ कीमती मिनरल्स तो नदियों की तलहटी में जमा हो जाते हैं, जिन्हें प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। और हाँ, हमारे विशाल समंदर, वो तो खनिजों के भंडार हैं ही। चलिए अब दुनिया से हटकर जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं और देखते हैं कि भारत का मिनरल मैप कैसा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं लौह अयस्क यानी आयरन ओर की, जो किसी भी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है। भारत में ये 2 तरह का मिलता है। एक है मैग्नेटाइट, जो बेस्ट क्वालिटी का होता है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए बिजली इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है हेमेटाइट, जो क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंडस्ट्रियल अयस्क है। यहाँ एक मज़ेदार बात है, कर्नाटक में कुद्रेमुख नाम की खदानें हैं। पता है ये नाम कहाँ से आया? कन्नड़ में कुद्रे का मतलब होता है घोड़ा, और वहां पास में एक पहाड़ी की चोटी है जो बिल्कुल घोड़े के मुंह जैसी दिखती है ना कमाल? कैसे भूगोल और भाषा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब ये किस्सा सुनिए। एक जमाना था जब सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने सबसे खास मेहमानों को सोने या चांदी में नहीं, बल्कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते थे। जी हाँ, एल्यूमिनियम में। उस वक्त एल्यूमिनियम सोने से भी ज्यादा कीमती था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे निकालना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर खोज हुई बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट वो अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम बनता है, और भारत में इसका प्रोडक्शन एक ही राज्य में कॉन्सेंट्रेटेड है। वो राज्य है ओडिशा, जो अकेले ही देश का लगभग 65% बॉक्साइट प्रोड्यूस करता है।
तो अभी तक तो हमने खनिजों के फायदों की बात की, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक स्याह पहलू, और वो है इन खनिजों को निकालने की भारी कीमत। माइनिंग में काम करने वाले मजदूरों यानी खनिकों की जिंदगी हर पल खतरे में रहती है। सोचिए, लगातार जहरीली धूल और धुएं में सांस लेना, जिससे फेफड़ों की जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। खदान की छतों के गिरने का डर, अचानक बाढ़ आने या आग लगने का खतरा, ये सब तो है ही। और ऊपर से रैट होल माइनिंग जैसी गैर कानूनी और खतरनाक प्रथाएं, जहां छोटी छोटी सुरंगों में लोग अपनी जान दांव पर लगाते हैं, ये हालात को और भी बदतर बना देती हैं। और ये कीमत सिर्फ इंसान ही नहीं चुकाते, हमारा पर्यावरण भी चुकाता है। माइनिंग की वजह से आसपास का पानी जहरीला हो जाता है, हजारों टन मलबे से जमीन और मिट्टी बर्बाद हो जाती है, और नदियों में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि उनका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाता है। देखिए, अगर कड़े सुरक्षा और पर्यावरण कानून न हों और उन्हें सख्ती से लागू न किया जाए, तो माइनिंग को एक किलर इंडस्ट्री बनने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए इन बुरे प्रभावों को कम करने के लिए मजबूत नियम और संरक्षण के उपाय बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और खनिजों को उस एक चीज से जोड़ते हैं जिसके बिना ये पूरी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती, एनर्जी यानी ऊर्जा। ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 1%। हमारी पृथ्वी की पूरी ऊपरी परत यानी क्रस्ट का सिर्फ 1% हिस्सा ऐसा है जहां से हम खनिज निकाल सकते हैं। सिर्फ 1%। ये आंकड़ा हमें बार बार याद दिलाता है कि ये संसाधन कितने ज्यादा सीमित हैं और हम कितनी तेजी से इन्हें खत्म करते जा रहे हैं। अब ऊर्जा के जो स्रोत हैं उन्हें हम दो मेन कैटेगरीज में रख सकते हैं। एक है कन्वेंशनल यानी पारंपरिक स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, जिन पर हम सदियों से निर्भर रहे हैं, और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल यानी गैर पारंपरिक स्रोत, जैसे सोलर, विंड। ये वो एनर्जी है जो हमारा भविष्य है। भारत की ज्यादातर एनर्जी की जरूरतें आज भी कोयले से पूरी होती हैं, और ये कोयला, इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है पीच से, जो सड़ते हुए पेड़ पौधों से बनता है। फिर दबाव में ये लिग्नाइट नाम का भूरा कोयला बनता है, और ज्यादा गर्मी और दबाव झेलने के बाद ये बनता है बिटुमिनस, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कोयला है। और आखिर में जब दबाव अपनी हद पार कर देता है, तब बनता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, एंथ्रासाइट। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये सारे खनिज और कोयले जैसे पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ये सब फाइनाइट हैं, यानी सीमित हैं। ये नॉन रिन्यूएबल हैं। सोचिए, जिस चीज को बनने में कुदरत को लाखों साल लगते हैं, उसे हम इंसान कुछ 100 सालों में ही खत्म करने पर तुले हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमने अपनी पूरी दुनिया इन्हीं सीमित चीजों से बनाई है, तो फिर हम अपना भविष्य किस चीज से बनाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।